हाय स्टूडेंट, आज आप लोग फिजिक्स के बारे में जानेंगे। फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे आप लोग। तो फिजिक्स यूनिट सेकंड के बारे में हम बताएंगे। आप जैसे जानते होंगे पहले 12th में 2 किताबें चलती थी। एक किताब में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता था और दूसरे में लाइट। तो दूसरा वाला ही यूनिट हम पढ़ाएंगे, मतलब इस बारे में ही बताएंगे। और जो कोविड के कारण काटे गए हैं सिलेबस उसको यहाँ पे शो कर रहे हैं। और आपका यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है ये ध्यान रखेंगे। तो क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस आप देखेंगे। और यूनिट सेकंड का ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी आपको पढ़ना है। मैटर एंड ड्यूल नेचर, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होगा। एटम एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर, पीएनपी, एनपीएन, अग्राभिनत, पश्चाभिनत, इस बारे में जानेंगे। इसमें ये कितने मार्क्स के आएंगे? 35 मार्क्स का रहेगा। 4 पार्ट में बांटा गया है इसका। ऑप्टिक्स आपका रहेगा 13 मार्क का। ऑप्टिक्स आपका रहेगा 13 मार्क का। सबसे ज़्यादा नंबर पूरे फिजिक्स में अगर आपको गेन कर देता है तो वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। मैटर एंड ड्यूल नेचर आपको देगा जो है वो है 6 मार्क्स का। एटम एंड न्यूक्लियर से आपको मिलेगा 8 मार्क्स और इलेक्ट्रिक डिवाइस से भी आपको मिलेगा 8 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 35 मार्क्स। 35 नंबर यहाँ पे आप गेन करेंगे। ऑप्टिक्स, मैटर एंड ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति, द्रव और उनकी द्वैत प्रकृति। एटम एंड न्यूक्लियस, इसमें बंधन ऊर्जा है और परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। और न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर फिशन, ये सब देखेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हटाई भी गई हैं एटम एंड न्यूक्लियर से, वो आप बताएंगे भी यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप देखेंगे कि बैंड ऊर्जा जो होता है, बैंड ऊर्जा के बारे में जानेंगे। और पीएनपी, एनपीएन, ट्रांजिस्टर है। और इसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे अग्राभिनत, पश्चाभिनत कैसे किया जाएगा। अर्धचालक के बारे में जानेंगे यहाँ पे, सेमीकंडक्टर। तो ऑप्टिक्स, कोरोना की वजह से जो चैप्टर 30% हटाए गए हैं वो आप जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उसको नहीं पढ़ना है। तो ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी में क्या नहीं पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण आपको नहीं पढ़ना है। गोलीय दर्पण में अवतल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। मिरर का फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन आपको नहीं पढ़ना है। स्कैटिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन आपको नहीं पढ़ना है। और प्रकीर्णन के जो यूज होते थे, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का ताम्रवर्ण दिखाई देना, ये टॉपिक हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद है सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी की विभेदन क्षमता नहीं पढ़ना है। इसका डेरिवेशन है आपको सिलेबस में, बट ये विभेदन क्षमता का एक मैटर था, वो आपको नहीं पढ़ना है। अभी आपको ये भी बताएंगे कि क्या पढ़ना है, वो आगे देखेंगे आप लोग। पोलराइजेशन पूरा हटा दिया गया, ध्रुवण चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, पोलराइजेशन का यूज़, ये चैप्टर आप हटा दिया गया है पूरा। तो ये चैप्टर टच ही नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो चैप्टर हटाए गए हैं उस पर क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे ये चीज़ें। ऑप्टिक्स अभी आगे बताएंगे क्या पढ़ना है इसमें भी। मैटर एंड ड्यूल नेचर में सिर्फ एक चीज़, एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जैमर्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो नहीं पढ़ना है आपको। जो इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट दिए थे डेविसन एंड जर्मर ने, उसको आपको नहीं पढ़ना है। एटम एंड न्यूक्लियर्स में रेडियो एक्टिविटी आपको नहीं पढ़ना है। अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है आपको। रेडियो एक्टिव क्षय नियम आपको नहीं पढ़ना है। बंधन ऊर्जा नहीं पढ़ना है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन व द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन जो होता था, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते थे, न्यूमेरिकल हो सकता हो, अभी बताएंगे उसमें क्या पढ़ना है, वो देखेंगे आप लोग। लेकिन ये मैटर आपको नहीं पढ़ना है। एटम एंड न्यूक्लियर मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से जो जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था उसको हटा दिया गया है। जेनर डायोड और वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड,
ये आपको नहीं पढ़ना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पुटअप होता था जेनर डायोड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो हटा दिया गया है कोविड-19 के कारण, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, और ये चीज़ें आप ये मार्क्स के रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे। ये आपका रहेगा, कह सकते हैं ऑप्टिक्स का पार्ट है और मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे, और आगे अभी हम तुरंत आपको ये बता रहे हैं कि क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सर पास कह दे। अभी तक हमने ये देखा कि जो हमें नहीं पढ़ना है, मतलब कोविड-19 का। अब आप वो देखेंगे जो आपको पढ़ना है। तो पढ़ना जो है हमें, वो बुक में मैटर्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं। बाकी उसमें और जितने भी चीज़ जो नहीं पढ़ना है उसको छोड़कर जो बचे हैं वो सब हमें पढ़ना है। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि इसमें हमें एटम एंड न्यूक्लियर में सिर्फ इतनी ही मैटर पढ़ना है, सारी चीज़ों को पढ़ना है। बट जो कोविड-19 में छूटा है उसको नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें हम लिखे हैं जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो ज़रूर ध्यान रखना है। एक सिलेबस को हल्का सा टच किया गया है आपके। तो ऑप्टिक्स और मैटर एंड ड्यूल नेचर, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपका है एटम एंड न्यूक्लियर, चौथा इलेक्ट्रिक डिवाइस। आप ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे ये आपको ध्यान रखना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। ये कह सकते हैं अपवर्तन के चैप्टर में आप क्रांतिक कोण को भी जानेंगे, क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध जानेंगे, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ना है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को जानेंगे। और उसके यूज जो हैं, हीरे का चमकना और मरीचिका, ये सब का 2-3 एग्जाम्पल्स जो यूज हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, उसके बारे में आपको पढ़ना है। रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ, अब वो अवतल गोलीय पृष्ठ होगा, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, उसका निगमन भी है, वो हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद लेंस पढ़ना है आपको, लेंस, उत्तल अवतल लेंस, इसके डेरिवेशंस ढेर सारे हैं यहाँ पे। न्यूटन्स लॉ है, विस्थापन का सूत्र पढ़ना है, और फार्मूला ऑफ थिन लेंस, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, संपर्क में रखे 2 लेंसों के लिए लेंस मेकर का सूत्र जिसे बोलते हैं, और न्यूटन्स का लॉ भी, इसमें न्यूटन वाला सूत्र भी पढ़ना है, F(F)=xx'। और भी जितने फार्मूले यहाँ बनेंगे वो सब पढ़ना है हमें। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, मैग्नीफिकेशन, आवर्धन क्षमता, कंबाइंड फोकल लेंथ इन कॉन्ट्रैक्ट, संपर्क में रखे गए फोकल लेंथ पता करना है, संपर्क में रखे गए कंबाइंड लेंस, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ पता करना, कॉन्ट्रैक्ट में जब रखे हो, संपर्क में रखे गए फोकस, उसका जो है 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है, वो वाला फार्मूला आपको देखना है। लेंस एंड मिरर कम्बिनेशन, लेंस और दर्पण का जो कम्बिनेशन होगा तब क्या होगा ये आप देखेंगे। और भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा डीपली, बट यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बताया जा रहा है कि क्या ध्यान रखना है। प्रिज्म फिर देखेंगे आपको, प्रिज्म रिफ्रैक्शन, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म में कैसे अपवर्तन होता है ये आप देखेंगे। ह्यूमन आई, मानव नेत्र आपको पढ़ना है। मानव नेत्र सिलेबस से हटा नहीं है, ध्यान रखना है। मानव नेत्र, सामंजन क्षमता, उनके जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है, कारण निवारण है, आबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष, ये सब पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, इसमें परावर्ती और अपवर्ती दूरदर्शी दोनों पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद है हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें उसके 2 महत्वपूर्ण यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपका। परावर्तन का प्रयोग कैसे करेंगे, परावर्तन का प्रयोग सिद्ध करना है और अपवर्तन को सिद्ध करना है अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे परावर्तन व अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना आपको रहेगा। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुटअप होता है। इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण आपको पढ़ना है, व्यतिकरण डिफ्रैक्शन। अभी ये बताएंगे कि ये ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो ये वेव ऑप्टिक्स के आपके पार्ट हैं, तो इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण और डिफ्रैक्शन,
ये दोनों घटनाएं जब प्रकाश में घटती हैं, अब बताएंगे, क्लियर होगा। वहाँ पे छिद्र होता है या कोई भी होल्स होंगे या स्लिट होगा, तो वो घटनाएं यहाँ घटेंगी। इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन में विवर्तन, तो ये दोनों चैप्टर भी आपको पढ़ना है। एक चैप्टर भी पोलराइजेशन हटा दिया गया है, ध्यान रखना है। मैटर एंड ड्यूल नेचर में जो लिखा गया है, इसके अलावा जो कोविड-19 में छोड़ा गया उसके छोड़कर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में जानना है, कण के रूप में। फिर इसके बाद एटम एंड न्यूक्लियस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम, बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें पढ़ना है। ये सही मतलब है कि कोविड-19 को छोड़कर बाकी शेष चीज़ें जो बची हैं वो पढ़ना है। यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कह सकते हैं। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही दिया गया है। लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी है, पासन श्रेणी है, और फिर फुंड श्रेणी है, और ये हो गया आपका एक श्रेणी बचती है, वो है ब्रैकेट श्रेणी। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी, 5 श्रेणी के बारे में जानेंगे। इससे न्यूमेरिकल बहुत पुटअप होता है, तो और भी चीज़ें जो बचेंगी वो आपको पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे वीडियोस आएंगे। एनर्जी बैंड पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको क्या पढ़ना है? एनर्जी बैंड। फिर फोटो डायोड पढ़ना है, सौर ऊर्जा पढ़ना है, और भी चीज़ें इसमें पढ़ना है आपको, देखेंगे जो है। ओके, ऑप्टिक्स को जो है 13 नंबर का रहेगा। ऑप्टिक्स क्या है? प्रकाशिकी। इट इज़ स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश के बारे में हम जानेंगे। जब प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो वह ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स को पूरी तरह जानने के लिए हम ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है रे ऑप्टिक्स, और दूसरा पार्ट है आपका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इन दोनों को समझने के लिए आप ध्यान रखेंगे क्या है ये रे ऑप्टिक्स। रे माने किरण, किरण प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स माने तरंग प्रकाशिकी। किरण के बारे में आप जानते होंगे कि जिसमें 1 एंड पॉइंट हो और दूसरा क्या हो, उसका एंड पॉइंट ना हो। किरण में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट जो होता है कि कोई भी रेखाखंड होता है उसमें कितने पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये लाइन है, लाइन सेगमेंट इसमें से निकाला जाता है। तो रे जो होता है, किरण जो होती है, उसका 1 एंड पॉइंट होता है। एक एंड पॉइंट होगा और एक दूसरी तरफ निकलती चली जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे क्या है। इसका जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? मिरर, लेंस, प्रिज्म, टेलीस्कोप एटसेट्रा भी हो सकते हैं। आर मच बिगर, ये सब बड़े होते हैं। देन बिगर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसको समझेंगे क्या है। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वस्तु का डायमेंशन होता है बीमा। बीमा मतलब 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई, 3 डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगा। तो अगर जो डायमेंशन होता है, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, जो वस्तु का डायमेंशन होगा, जैसे कोई मिरर है आपका, ये वस्तु है। लेंस, प्रिज्म, मिरर, टेलीस्कोप कुछ भी हो सकता है। आर मच बिगर, बहुत बड़े हों।
देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेवलेंथ से भी क्या हो, बड़े हो। अब वेवलेंथ क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। अब वेवलेंथ एक दूरी है, वेवलेंथ क्या है, जब कोई प्रकाश अगर तरंग रूप में कोई भी चीज़ें चलती हैं तो दो श्रृंगों के बीच की जो डिस्टेंस होती है या दो गर्तों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं, दूरी है एक ये। तो वो जो डिस्टेंस होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो क्या हो, ऑब्जेक्ट बड़ा हो। तो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब इसमें जो घटनाएं घटेंगी वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर मच बिगर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ से जो इसका डायमेंशन होगा, इसकी जो वीमा होगी या इसका जो मोटाई लंबाई चौड़ाई होगा वो बहुत ही बड़ा हो ऑब्जेक्ट का, तब हमें कौन सी घटना दिखाई पड़ेगी, ये घटनाएं दिखाई पड़ेगी हमें, और रे ऑप्टिक्स की कहलाएगी, ये रे ऑप्टिक्स कहलाएगा, किरण प्रकाशिकी कहलाएगा। फिर इसके बाद वेव ऑप्टिक्स आपका क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट्स में क्या आते हैं, स्लिट आएगा या होल्स आ सकते हैं, होल, स्लिट या होल हो सकते हैं। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेरेबल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेरेबल to wavelength of light। समझिए इसे, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें जो वस्तु का डायमेंशन होगा वो क्या है, बहुत ही आर कंपेरेबल, मतलब उसकी तुलना में टू वेवलेंथ ऑफ लाइट छोटा होगा। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर स्मॉल कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर स्मॉलर कह सकते हैं, स्मॉल होगा। कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, छोटा होगा। जो डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, स्लिट, जैसे स्लिट है या छिद्र है, ये स्लिट हो गया, छिद्र है, होल है कहीं पे, तो वहाँ पे ये घटनाएं कौन सी घटेंगी, वेव ऑप्टिक्स की घटेंगी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंटरफ्रेंस आएगा, डिफ्रैक्शन आएगा, व्यतिकरण की घटना और विवर्तन की घटना इसके थ्रू आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन, विवर्तन और व्यतिकरण की घटना इसके अंदर आएगी। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, जब डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर स्मॉलर, स्मॉल कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब वो छोटे हो, ऑब्जेक्ट क्या हो, बहुत छोटा हो, किसकी तुलना में, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ की लाइट की तुलना में बहुत छोटा हो या उसी के इक्वल हो, तब ये घटनाएं घट सकती हैं इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन की। यहाँ पे क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि क्या क्या, मिरर, लेंस, प्रिज्म, टेलीस्कोप आर मच बिगर, वो बहुत बड़ी होती हैं, देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़ी होती हैं, उसकी जो डायमेंशन होती है। वैसे यहाँ पे जो लाइट्स के डायमेंशन होते हैं, लाइट का डायमेंशन होता है वो वेवलेंथ होता है, वो कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से अप्रॉक्स 8000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होता है। तो आप देख सकते हैं एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻10 मीटर में यूज किया जाता है, तो कितना ही छोटा होगा ये, 4000 से 8000 के बीच में इसका वेवलेंथ होता है लाइट का। तो बहुत ही अगर छोटा है तो फिर वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे हम, और इसमें जो घटनाएं होंगी वो कौन सी घटनाएं, लेंस के बारे में, प्रिज्म के बारे में, टेलीस्कोप, माइक्रो मिरर के बारे में, ये सब चैप्टर हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। और वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये आप देखेंगे रे ऑप्टिक्स, तो इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ध्रुवण भी आप इसमें देखेंगे, ध्रुवण की घटना भी वेव ऑप्टिक्स में होगी।
पोलराइजेशन की। अब आप देखेंगे फिर लाइट क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ऑप्टिक्स क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें हम प्रकाश के विषय में अध्ययन करें। अब बात आती है लाइट क्या होता है, तो लाइट देखेंगे। छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हाँ ठीक है, एनर्जी तो है ये, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनीशन अलग देखेंगे। ये एक इलेक्ट्रो वेव कह सकते हैं यहाँ पे आपका है। तो लाइट में आप देखेंगे लाइट की डिफिनीशन है क्या? इट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम्स होते हैं, वर्ड क्रम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्ड क्रम, स्पेक्ट्रम। मॉडर्न फिजिक्स में स्पेक्ट्रम के बारे में आप बहुत अच्छा जानेंगे, बट उससे पहले लाइट में थोड़ा सा जानना। इट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट, जो कि किसी भी ढेर सारी वस्तुओं या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के काम में सहायता करता है। तो क्या है प्रकाश? इट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है प्रकाश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। अब बात आती है वेवलेंथ। ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो वेवलेंथ के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से प्रकाश किस लाइट किस वेवलेंथ में आएगा ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है गामा रेज, गामा रे है, फिर है एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और फिर इससे आप परिचित होंगे विबग्योर, इंफ्रारेड रेज, रेडियो एक्टिव वेव। तो ये अगर देखा जाए वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीज कर रहा है। वेवलेंथ क्या हो रहा है इसमें? इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा जो लाइट का वेवलेंथ है वो इसके बीच में आता है, लगभग 3600 या 3800 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये 4000 अप्रॉक्स मान लेते हैं इसे। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 होता है, इसको 8000 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। इसके बीच में जो वेवलेंथ पाए जाते हैं वो विबग्योर स्पेक्ट्रम्स पाए जाते हैं, और ये हमें दिखाई पड़ते हैं। तो दृश्य प्रकाश किस वेवलेंथ का हमें दिखाई पड़ता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, और ये दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है? इसी को लाइट से किया गया है, यही है प्रकाश आपका। बाकी ना हमें यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज ये सब हमें सीन नहीं होती, दिखाई नहीं पड़ती। इंफ्रारेड रेज, मैग्नेटिक रेज, ठीक। तो ये सब है तो आपका विबग्योर, जो कि प्रिज्म से आप प्रिज्म में ज़्यादा अच्छे से यहाँ जानेंगे। तो ये लाइट के पार्ट में आप पढ़ेंगे। तो वह वस्तु कह सकते हैं ऐसा स्पेक्ट्रम, इट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, प्रकाश क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हमारा जो वेवलेंथ हमें जो दृश्य प्रकाश है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आता है। अब बात आती है लाइट, थोड़ा सा और देखेंगे लाइट के बारे में। हम देखेंगे जो हमारा सूर्य है, जो हमारा स्रोत है प्रकाश का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है?
सूर्यदेव, यहाँ पे लाइट क्यों है? स्टार होते हैं, जो तारा होता है उसी में चमक पाई जाती है, लाइट पाई जाती है। तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। तो सूर्यदेव अगर देखा जाए, यहाँ एनर्जी का रीज़न क्या है? यहाँ पे ऐसी घटना होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना, नाभिकीय संलयन की घटना होती है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का दूसरा रूप है 1s2 ड्यूटेरियम, 1s2 प्लस 1s2 बहुत ही अपार मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे कह सकते हैं भंडार है। और 1s2 मिलके क्या बनाते हैं? 2He4 हीलियम गैस बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा निकालते हैं, अपार ऊर्जा कह सकते हैं, अपार ऊर्जा निकालते हैं ये। तो वही जो अपार ऊर्जा बनेगी यहाँ पे कह सकते हैं, यदि हम दो पत्थरों को टकराते हैं तो घर्षण के कारण क्या होता है? एनर्जी उत्पन्न होती है। तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस होने के कारण यहाँ पे ढेर सारे हाइड्रोजन गैस आपस में नाभिकीय संलयन करते हैं और हीलियम गैस बनती है। जब हीलियम गैस बनती है तो ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण यहाँ पे कह सकते हैं एक आग का दहकता हुआ गोला है हमारा सूर्य। और जब ये आग कहीं अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो वहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होता है और रे के रूप में, ये स्पेक्ट्रम्स के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो इसका एक एंड पॉइंट है, यहाँ से चलती हुई जो रेज निकलती हैं वो क्या होंगी? लाइट रेज कहलाएंगी, लाइट रेज, प्रकाश किरण कहलाएंगे। अब प्रकाश किरण मुख्यतः 3 घटनाएं करती हैं। जब ये प्रकाश फिर सूर्य से चलकर पृथ्वी पे टकराते हैं तो 3 घटनाएं मुख्यतः करती हैं। 3 घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? किसी भी चीज़ से अगर प्रकाश टकराएगी, प्रकाश की किरण, तो एक हो सकता है परावर्तन। क्या हो सकता है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के उसी दिशा में मुड़ जाना, क्या कहलाएगा? ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा। दूसरी क्या घटना हो सकती है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको वो क्रॉस कर जाए प्रकाश की किरण, सपोज कीजिए ये क्रॉस कर गई, तो ये अपने मार्ग से सीधे ना जाकर थोड़ा सा विचलित हो जाए, चाहे ऊपर चाहे इधर विचलित हो जाए, दूसरी तरफ निकल जाए, तो ये घटना रिफ्रैक्शन कहलाती। क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्शन कहलाएगी, अपवर्तन जिसे बोलते हैं। तो पहली घटना परावर्तन, रिफ्लेक्शन, और दूसरी घटना रिफ्रैक्शन। परावर्तन, अपवर्तन। एक घटना और घटती है रे से, लाइट रे से, वो क्या है? अवशोषण। अवशोषण मतलब कोई वस्तु ऐसी होगी जो प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्वेशन होता है। तो अवशोषित, प्रकाश की किरण आए वो कहीं निकले ही ना। जैसे आप देखे होंगे कोई दीवार हो और लाइट दूसरी तरफ ना जा रहा हो, या पहाड़ हो, प्रकाश की किरण उसी में क्या हो रही है? अवशोषित कर ली जाए। तो 3 मुख्यतः घटनाएं होती हैं प्रकाश की रेस से। कौन कौन सी? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अवशोषण। अब इन्हीं तीनों टॉपिक, तीनों घटनाओं को आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। किन किन घटनाओं में? सबसे पहले मिरर में देखेंगे, फिर इसके बाद किस में देखेंगे? लेंस में देखेंगे, फिर देखेंगे किस में? आप प्रिज्म में देखेंगे। अगर प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई तो कौन सी घटना, फिनोमिना होगा? लेंस में टकराएगी तो कौन सा फिनोमिना होगा? प्रिज्म में टकराएगी तो क्या होगा? और फिर इसके बाद टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, और फिर इसके बाद है आपका ह्यूमन आई में भी। तो इस तरह अगर देखा जाए जो घटनाएं घटेंगी इन सब चीज़ों में, सरफेस पे कोई भी टकराती है प्रकाश की किरण, किसी भी सरफेस पे, सरफेस, मिरर, सरफेस, लेंस, प्रिज्म, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ह्यूमन आई, इन सब चीज़ों पे घटनाएंगी। तो कौन सी घटना होगी वो विस्तृत आप लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जानेंगे सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं उससे 3 घटनाएं घट सकती हैं, एक परावर्तन, एक अपवर्तन, एक अवशोषण, एब्जॉर्वेशन। तो आप जान गए होंगे कि लाइट क्या है, वस्तुओं को देखने के काम में आता है। तो थैंक यू।